नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है अंधे संत और राजा की परीक्षा। बहुत समय पहले एक विशाल और संपन्न राज्य में एक राजा रहता था, जिसका नाम पृथ्वीराज था। वह बेहद बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन धीरे-धीरे अपने धन, सेना और अपनी प्रसिद्धि के कारण अहंकारी बन गया। राजा को यह विश्वास था कि उसकी बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य के आगे कोई टिक नहीं सकता। एक दिन एक संत ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। संत पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनकी बातों में गहरा ज्ञान और तीव्रता थी। संत ने राजा से कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके अंदर धैर्य और विनम्रता की कमी है। क्या आप मेरी एक परीक्षा में भाग लेना चाहेंगे? राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी परीक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम इसे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने का माध्यम बनाना चाहते हो, तो मैं तैयार हूँ। बोलो, क्या करना है? संत मुस्कुराए और बोले, परीक्षा केवल 3 चरणों की होगी, लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा आपकी ताकत नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का परीक्षण करेगी। संत ने राजा को एक सुंदर उपवन में ले जाकर कहा, महाराज, इस बगीचे में एक अमर फल है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको 3 घंटे तक इस पेड़ के नीचे खड़े रहना होगा, बिना हिले डुले। लेकिन सावधान रहिएगा, यह फल केवल उन्हें मिलता है जो धैर्यवान हैं। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पेड़ के नीचे कीड़ों ने उसे काटना शुरू कर दिया। हवा तेज हो गई और गर्मी ने उसे परेशान किया। राजा को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने संत के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए खुद को रोका। 3 घंटे बाद जब संत वापस आए, तो राजा ने शिकायत करते हुए कहा, यह कैसा अपमानजनक कार्य था। मेरे धैर्य की परीक्षा तो ले ली, लेकिन मैंने कोई अमर फल नहीं देखा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह परीक्षा आपके धैर्य की थी, और सच कहूं, आप इसमें सफल नहीं हुए। आपके चेहरे से आपकी बेचैनी साफ झलक रही थी। राजा चुप हो गया। संत राजा को एक निर्धन गांव में ले गए, जहां लोग भूखे प्यासे थे। संत ने राजा से कहा, आपके पास जो भी धन है, इसे इन गरीब लोगों में बांट दीजिए। ध्यान रहे, दान केवल हृदय से किया जाए, अहंकार से नहीं। राजा ने तुरंत अपने खजाने का आदेश दिया और गांव के हर व्यक्ति को पर्याप्त धन और अनाज बांटने की व्यवस्था कर दी। जब सब समाप्त हो गया, तो संत ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप वास्तव में संतुष्ट हैं? राजा ने गर्व से कहा, हाँ, मैंने इन लोगों की मदद की। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? संत ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, दान केवल पुण्य कमाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा समझकर किया जाना चाहिए। आपने दान तो किया, लेकिन इसमें करुणा नहीं थी। यह आपकी परीक्षा का दूसरा चरण था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। संत राजा को एक वीरान पहाड़ी पर ले गए। वहां एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। संत ने कहा, इस पत्थर पर लिखा है कि जो इसे पढ़कर इसे उठा लेगा, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। राजा ने पत्थर पर लिखा पढ़ा, विनम्रता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, अहंकार का त्याग ही सच्चा बल है। राजा ने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब तक आप अपने अहंकार का बोझ नहीं छोड़ेंगे, यह पत्थर नहीं हिलेगा। यह पत्थर प्रतीक है उस ज्ञान का, जिसे केवल विनम्र व्यक्ति ही उठा सकता है। राजा की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने अहंकार के कारण खुद को सबसे श्रेष्ठ समझा। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा राजा वही है जो विनम्र, धैर्यवान और करुणामय हो। संत ने कहा, महाराज, याद रखिए, सच्चा नेतृत्व केवल ताकत और बुद्धिमत्ता से नहीं होता, वह दया, धैर्य और विनम्रता से होता है। राजा अपने राज्य लौट आया और एक सच्चे शासक की तरह अपने लोगों की सेवा में लग गया। उसने संत से मिली शिक्षा को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। वास्तविक ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और विनम्रता में है। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चा ज्ञान व्यक्ति को जीवन की सच्ची दिशा दिखाता है। आशा है कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।